तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 6.4 के 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी एक त्रिभुज दिया है, डी ई और एफ इन भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं। ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु दिए हैं तो क्या होता है, ये इसके इक्वल हो जाता है। ये इसके मध्य बिंदु क्या करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो आपको प्रूव करना है कि छोटी त्रिभुज का क्षेत्रफल और अनुपात बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल है। अब हम सबसे पहले बड़ी त्रिभुज लेते हैं। कोई दो बिंदुओं से आप स्टार्ट करोगे। डी और ई जो हैं इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो आपने 9th में एक प्रमेय पढ़ी है, त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये मध्य बिंदुओं को मिला रही है, तो ये तीसरी रेखा के समांतर होगी। डी ई पैरेलल ए सी होगी। अगर डी ई पूरी लाइन ए सी के पैरेलल है, समांतर है, मान लो मैंने आपको यहाँ दो रेखाएं खींच दी, ये इसके समांतर है। समांतर का मतलब होता है इनके बीच की दूरी हर जगह समान है। तो अगर आप इस लाइन को छोटा या बड़ा कर दोगे तो भी दूरी समान रहती है, मतलब लंबाई का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है समांतर से। तो अगर डी ई ए सी के समांतर है तो डी ई एफ सी के भी समांतर रहेगी। इसी तरह से अब हम ये दो बिंदु लेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इस रेखा इस भुजा के समांतर है। अगर इस भुजा के समांतर है तो इस पार्ट के भी समांतर हो जाएगी, ई सी के भी। अब हम बात करते हैं इसमें, इस चतुर्भुज को अगर हम लेंगे तो हमने सिद्ध कर दिया है ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, यानी ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, ये वाला हम एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे तो इसका ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब छोटी त्रिभुज के दो कोण बड़ी त्रिभुज के दो कोणों के हमने बराबर सिद्ध कर दिए, तो क्या होगा, ए उप प्रमेय से त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब छोटी त्रिभुज की भुजा डी ई ली और बड़ी की भुजा ए सी ली, तो इसमें क्या है कि डी ई जो है, क्योंकि डी ई क्या था, ये हमने 9th में ये भी एक प्रमेय थी कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उससे आधी होती है, क्योंकि दो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। इससे लंबाई में आधी होती है। समांतर तो पहले हो गया ना, लंबाई में आधी होती है, तो इसलिए ये AC का आधा हो गया। आप 9th की बुक देखोगे उसमें आपने प्रमेय करी है। अब AC का वर्ग और AC का वर्ग कट गया तो आंसर आ गया 1/4। 6th क्वेश्चन में आपको दो त्रिभुज दिए हैं, ये एक प्रमेय जो करते हो आप उससे मिलती जुलती है। इसमें ये कहा है कि दो त्रिभुज समरूप हैं, उनका क्षेत्रफल का अनुपात इनकी माध्यिकाओं के, ये माध्यिकाएं दी हैं, वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो माध्यिकाओं की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बता दिया, ये सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु से मिलते हैं। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये पार्ट इसके बराबर और ये पार्ट इसके बराबर हो जाएगा। और दोनों त्रिभुज आपको समरूप दिए हैं। समरूप त्रिभुजों में आपने क्या करना है, दोनों का क्षेत्रफल जो है किसके, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। ये मैंने आपको कई क्वेश्चंस में करवा दिया, पूरी एक्सरसाइज में यही था। अब हमें पता है कि AB/PQ इक्वल टू BC/QR आ रहा है। क्यों, क्योंकि त्रिभुज समरूप दिए हैं। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब BC का हम हाफ करेंगे और QR का हाफ करेंगे। इन्हीं का हाफ क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इनके मध्य बिंदु पता है और किसी के नहीं पता है। जब हमने इनका हाफ किया तो BD और QM आ गया। अब हम ये दो छोटी त्रिभुज लेंगे, ये वाली छोटी त्रिभुज, ये छोटी त्रिभुज। तो इसमें हमने AB/BD इज इक्वल टू PQ/QM ये सिद्ध कर दिया है, और इसके बीच का कोण बराबर है। क्यों, क्योंकि फिर ये त्रिभुज समरूप है और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। दो भुजाएं अनुपात में हैं, एक त्रिभुज समरूप है, तो S से S समरूपता नियम से त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होगा, इस छोटे त्रिभुज की ये भी तीसरी भुजा है
तीसरी भुजा भी अनुपात में आ जाएगी, यानी ए बी बटा पी क्यू जो है वो ए डी बटा पी एम के भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम ए बी बटा पी क्यू को हटाकर ए डी अपन पी एम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और यही आपसे प्रूव करने को कहा गया था। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आपको एक वर्ग दिया है, मैंने ले लिया ये वर्ग है ए बी सी डी। वर्ग की एक भुजा पर त्रिभुज बनाया जो समबाहु त्रिभुज है, यानी जितनी ये भुजा थी उतनी ये हो जाएगी, उतनी ये हो जाएगी। फिर विकर्ण पर एक त्रिभुज बनाया जो समबाहु है, यानी ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। आपको सिद्ध करके देना है जो भुजा पर बनी हुई त्रिभुज है वो हाफ है, उसका एरिया हाफ है विकर्ण पर बनी त्रिभुज का। अब अगर हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो दोनों त्रिभुजों में क्या है, सारे कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिया है और समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60-60-60 के होते हैं, इसलिए सारे कोण बराबर हो गए। तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप। अब त्रिभुज समरूप हैं तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। आप कोई भी भुजाओं का एक पेयर ले सकते हो, तो आपको यही वही दो समरूप त्रिभुजों वाला, ये जो मैंने टिक डबल टिक लगा के दिया है, हर क्वेश्चन में यूज़ किया है, ये वाला आपने रीज़न फिर वहाँ पर लिखना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली त्रिभुज लेंगे। इस त्रिभुज में क्या है, वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू किससे हुआ, ये पाइथागोरस प्रमेय से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB और BC तो इक्वल है, क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। तो हमने BC ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें BC की वैल्यू चाहिए थी, तो 2BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर क्या है, 2BC स्क्वायर। अब BC और BC कट गए, 1 बचा, तब नीचे 2 ऑलरेडी था, इसको इधर ले आओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF, यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 MCQ हैं, उसे आप खुद ट्राई करोगे एक बार।